हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन के माइंड में क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, आप उस पर्सन को सोचें। पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है उस पर्सन की ओवरऑल लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं आपसे रिलेटेड आपके साथ वो पर्सन क्या सोचना चाह रहा है, क्या उसके माइंड में चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड। 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ये पर्सन बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, आप लोगों के बीच। ऐसा हो सकता है ये कम्युनिकेशन आप लोग के बीच जो नहीं हो पा रही वो मैरिज रिलेटेड है, या कास्ट, कल्चर, रिलीजियस डिफरेंसेस है आप लोग के बीच, ठीक है। यहाँ पे मैरिज इशू है। मैरिज, या आपको प्रपोजल आपको मतलब कि दे नहीं रहा, परमानेंट आपको मैरिज और कमिटमेंट नहीं दे पा रहा ये पर्सन, ठीक है। जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं आप उससे कमिटमेंट या मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन वो इग्नोर और गोस्ट कर रहा है आपको। कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा। पर्सन ऑन योर माइंड। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है। आप चाहते हैं पर्सन अवेकन हो, ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ पर ये पर्सन इस सिचुएशन को दोबारा रीस्टार्ट करे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। गोस्ट, इग्नोर, चीटिंग, लाइंग, आप इस पर्सन की कहीं ना कहीं बहुत सी नेगेटिविटी से जैसे एक अवेकन हो रहे हैं। आप जब जिन गलतियों को उसकी आज तक लेट गो करते आए, माफ़ करते आए, आपको उन उन वो सब टॉक्सिसिटीज इस पर्सन के अंदर नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपके साथ क्या कर रहा था, कितना झूठ बोल रहा था, कितना नेगेटिव था, मतलब कि रिलेशनशिप में जो सब कुछ हो रहा था आप उन सब चीज़ों को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। टॉक्सिसिटी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, थर्ड इन्वॉल्वमेंट रही इस रिलेशनशिप में, जो टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में बनी रही। इस पर्सन ने आपसे थर्ड पर्सन को हाइड करा, लेकिन किसी चीज़ पे एक अवेकनिंग है, ठीक है। किसी चीज़ पे आप ट्रुथ को देख पा रहे हैं, आप सच को देख पा रहे हैं, आप अपनी ज़ात पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपका टाइम, आपका वक्त अपनी ज़ात के लिए बहुत ज़्यादा आप गुजारते हैं। अपनी लाइफ में आप किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी ड्रामा से आप हटना चाह रहे हैं, कोई ड्रामा, कोई किसी तरीके की एक, मतलब कि आप किसी तरीके का भी ड्रामा अपनी लाइफ में अब नहीं एक्सेप्ट करना चाहते ना, आप अब एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन जब भी होती है बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमिस्टिक होती है, कोई हल नहीं निकलता, एट दी एंड यहाँ पर सिचुएशन डिस्टर्ब ही हो जाती है। मतलब कि कोई किसी भी कम्युनिकेशन का कोई हल नहीं है, बार बार एक न्यू स्टार्ट होता है, कम्युनिकेट करते हैं आप लोग, लेकिन फिर एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनती है, लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तुमने ये कहा, उसने ये कहा, तुमने उसको क्यों बोला, उसने उसको क्यों बोला, ये क्या हुआ रहा था, मतलब कि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ आप दोनों के बीच की लड़ाइयाँ नहीं है, आप दोनों के बीच की सिचुएशन या नहीं है। आप शायद यहाँ पर आपने इस पर्सन के किसी फ्रेंड या किसी से इस पर्सन की मालूमात करने की कोशिश करी, उस बात को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोग के बीच क्रिएट हुई। मतलब कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन, थर्ड फैक्टर ज़रूर है जो आपकी लड़ाई में एक मौजू बनता है, जो आपकी जिसकी वजह से मतलब कि फिर कुछ एट दी एंड कुछ सॉल्यूशन नहीं है। ये एक वॉकअवे सीन है। ये टॉक्सिक पर्सन नहीं, टॉक्सिसिटी ही दिखाता है, कम्युनिकेट करता है, एक आप लोग के बीच मैस क्रिएट होता है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। एट दी एंड यहाँ पर ये पर्सन वॉकअवे ही करता है, ठीक है। इन इमोशंस को आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिक कम्युनिकेशन होती है आपके इस पर्सन के साथ, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। आप इसको कितना चाहते हैं या आप इससे कितना कनेक्टेड फील करते हैं, इस पर्सन का आपके साथ वो कनेक्शन नहीं है, आपको ये फील हो रहा है। आप अवेकनिंग आपकी एक अवेकनिंग स्टेज है। इस रिश्ते पे वर्क करते 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 करते, इसकी टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करते करते किसी आप अवेकनिंग पे पहुंच गए हैं, ठीक है। एक टाइम वो आ गया है कि एक अवेकनिंग हो रही है आपको, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटी पे, इसकी नेगेटिविटी पे, इसके टॉक्सिक बिहेवियर पे, इसके गोस्ट करने पे एक अवेकनिंग स्टेज है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बार बार आप इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करने के लिए इस पर्सन को एक चांस देते हैं, एक न्यू ग्रोथ के लिए आप बार बार इसको एक ऑफर करते हैं, लेकिन वही कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, वही कम्युनिकेशन, और फिर उसका कोई हल नहीं निकलता, ये कनेक्शन खत्म हो जाता है, ये पर्सन वॉक अवे कर लेता है, अपने ईगो में आके आप लोग को आपको लेट गो करता है और इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। जो पर्सन आपके माइंड में बहुत टॉक्सिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपको गोस्ट करता है,
इग्नोर करता है, आपको वेट कराता है, आपको टाइम पर कम्युनिकेट नहीं करता, बात नहीं करता, जब भी बात करेगा मतलब डोमिनेट करने की, डिसरिस्पेक्टफुल शो कराएगा आपको, जैसे आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, जो आपको मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है, आप हमेशा एम्बैरस होते हैं इस पर्सन से बात करके, आपको और आपको अपने आप में एक शर्मिंदा कर देता है, आप एक मतलब कि एक एहसास कमतरी का शिकार है इस पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपकी वीकनेस को पकड़ के आपके साथ डिस्कशन करेगा कि जैसे तुम में ये नहीं है, तुम में वो नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारी लाइफ में ये नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी में ये कर रहे हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा कमियां आपको गिनवाना आपकी लाइफ से रिलेटेड। आप फेड अप हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आप अवेकन हो रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है या आपके मेंटल पीस के लिए टॉक्सिक है। आप अपनी लाइफ इससे बेहतर एक सिंगल हुड अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। आप इससे इस टॉक्सिक इंसान से आपको इस टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ में रखकर करना भी क्या है, कुछ ऐसी वाली स्टेज है, क्योंकि आपने बहुत बार इधर एक रीबर्थ रीस्टार्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन एट दी एंड कम्युनिकेशन होती है, फिर आप लोग की कम्युनिकेशन होती है, एक फाइट होती है, आप लोग ये पर्सन अपने दिल की बातें बोलता है और 10 बार आपको डिसरिस्पेक्टफुल करता है और आपको ऐसी बातें सुनाता है जिससे आपका मोरल डाउन हो, जिससे आपको अपने पर आप अपने एक सेल्फ ग्रोथ पे वर्क ही ना कर सके, अपने आप को एक कमतर समझें, ठीक है। तो फिर और ये वॉक अवे कर देता है, आपको इसी इमोशन, ये नहीं दिखता आप कितने इमोशनल हैं, आप ये नहीं दिखता आप कितना लव करते हैं, उन इमोशंस को छोड़कर ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है, ठीक है। ईगोइस्टिक बिहेवियर, बहुत ईगो इस पर्सन के ऊपर 24/7 हावी रहता है, ठीक है। ईगोस्टिक पर्सन है, बहुत टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है। अपॉलॉजी नहीं करता, इस पर्सन को कभी भी अपनी गलती का, अपनी मिस्टेक का ख्याल ही नहीं है, अपॉलॉजी कोई भी नहीं है, माफ़ी नहीं मांगता किसी भी वे में कि मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझसे गलती हो गई, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। बात होती है फिर नहीं होती, फिर कम्युनिकेशन होती है फिर नहीं होती, सॉल्यूशन कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी है, आता जाता रहता है। आप बात करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, बात हो जाएगी, आप मिलने का बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, फिर मिलने का भी हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगी, बात हो जाएगी, लेकिन वो जो एक आपको जो एक इसका साथ चाहिए ना, जो बैलेंस चाहिए, वो बैलेंस नहीं है। आप जो एक इक्वल गिव एंड टेक लव चाहते हैं ना, ये वो वाला लव नहीं है। आप यहाँ पर 2 ऑफ कप्स चाहते हैं, आप यहाँ पर पेजेस की एनर्जी या बैंड्स की एनर्जी नहीं चाहते। आप यहाँ पर बहुत एक जेन्युइन एक ट्रू लवर है, आप चाहते हैं एक आप बार बार एक चांस, बार बार इस पर्सन को बार बार आप सोचते हैं कि अब सही हो जाएगा, अब इसका माइंड मतलब कि अब चीज़ें सही होने की तरफ जा रही हैं, आप लोग के बीच एक सॉल्यूशन आ रहा है, आप लोग के बीच एक बैलेंस आ रहा है, फिर एक डिजास्टर, एक टावर मोमेंट आ जाता है, ठीक है। एक चांस मतलब कि कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन स्टार्ट ही होती है, फिर एक टावर मोमेंट शो हो जाता है, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाती है, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते आप लोग, ठीक है। आपको लगता है ये सोलमेट कनेक्शन है, एक हाई लेवल ऑफ सोल कनेक्शन है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इस पर्सन के साथ एक सोल पर्पस के लिए जुड़े हुए हैं, सोल पर्पस के लिए कनेक्टेड हैं, आपको ये फील होता है, लेकिन ये पर्सन नहीं समझता। आप इस कनेक्शन पे चाहते हैं ये पर्सन और आप वर्क करें, ठीक है, आप दोनों ही वर्क करें और इस कनेक्शन को एक स्टेबिलिटी तक लेके जाएं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, काम पे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इस पर्सन को चाहिए, ठीक है। तो एक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ को वैल्यू और वर्थ देने वाला पर्सन है, ठीक है। जो भी पर्सन आपके माइंड में बहुत टॉक्सिक पर्सन है, ये इन एंड आउट करता है, कंप्लीटली अपनी गलती अपनी मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड नहीं करता। ये एट दी एंड स्लीपलेस नाइट में जाता है, कहीं ना कहीं इसको इसकी सोल इसको एहसास दिलाने की कोशिश करती है जो तुम कर रहे हो या तो जो तुमने अब तक किया है वो गलत किया है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग स्टेज है यहाँ पे। एक 9 ऑफ सूट्स है, मतलब कि आप इस स्टेज से गुजर चुके हैं, आपने बहुत कुछ सफ़र कर लिया है, आप एक अवेकनिंग स्टेज की तरफ हैं। ये पर्सन इस चीज़ को सोचता है, कहीं ना कहीं आपका बदलता हुआ बिहेवियर, आपकी चीज़ें चेंज होती हुई, या आप इस पर्सन के साथ आपकी क्या इंटेंशन रही है आज तक, ठीक है। आप कितना प्योर रहे, कितने जेन्युइन रहे, आपने कितना अब तक इसको हर्ट किया या हार्म किया या तकलीफ दी है। तो ये पर्सन सोचता है तो उसमें जीरो है, मतलब कि आपने सब कुछ इस पर्सन के साथ नहीं करा। आप यहाँ पर इस वक्त हीलिंग की तरफ हैं, एक हीलिंग फेज है आपका, ठीक है। यहाँ पे स्टार की एनर्जी हीलिंग हो रही है आपकी कंप्लीटली, बिल्कुल आप साइलेंट हैं, आप सब चीज़ों को रिमाइंड कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आपको लगता है आप गलत जगह स्टक है, आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, आपको लगता है आपका फोकस अपने आप हीलिंग के दौरान आपका माइंड कहीं और जा रहा है, आपकी जैसे हीलिंग जैसे जैसे कंप्लीट हो रही है, आप इस कनेक्शन से डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि आप एक अवेकनिंग स्टेज पे तो हैं। स्लोली बट श्योरली आप इस कन्फ्यूजन से, इस रिलेशनशिप की एक नेगेटिव एनर्जी से निकल रहे हैं, यही आपका जस्टिस है, ठीक है। आपको जो अवेकनिंग दी गई है वो यही जस्टिस है आपका, ठीक है। आपने मतलब कि आपकी लाइफ में ऑफर्स हैं, आप चाहे किसी और के साथ कनेक्ट
कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आप जो पास्ट में आपके साथ जो माइंड गेम्स खेले गए, जो आपके साथ डिसअप्टिविटी, नेगेटिविटी हुई, आप नहीं अपनी लाइफ में वो सब कुछ देखना चाहते। आप लव रिलेशनशिप के लिए ओपन नहीं है, आप कामोड की तरफ मूव कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूवमेंट है आपकी। आप इस वक्त किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं, आपकी लाइफ में ऑप्शन हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, आप माइंड गेम्स से अपने आप को हील कर रहे हैं। आपको डर लगता है, आपको हर कनेक्शन एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगता है, क्योंकि ये पर्सन जो आपने, इसने अपनी गलतियों को कभी आपसे सॉरी नहीं बोली, इसने अपनी गलतियाँ आपसे एक्सेप्ट नहीं करी। कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर रहा है जिनके लिए इसने काम शुरू करा था, वर्क किया था, पैसा, रिस्पेक्ट, लग्जरी, इज्जत, लेकिन एक स्लीपलेस नाइट में, स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, ठीक है। एक जो टाउन मूवमेंट क्रिएट हो चुका है, मतलब कि ये कनेक्शन में, यहाँ पर ये जो कनेक्शन है ना, ये वर्थ इट है। ये पर्सन बस इसको नहीं समझ पाया कहीं ना कहीं। जैसे आपका बदलता हुआ नेचर, एक साइलेंट होता हुआ टाइम, आपका इस कन्फ्यूजन से आप दूर हटना चाहते हैं, इस नेगेटिविटी से, इस आप अपनी लाइफ में ड्रामा से दूर जाना चाहते हैं। बार बार आप मिस हैंडलिंग जो आपके साथ होती है, जो आपके साथ माइंड गेम्स खेले जाते हैं, जो आप एक फ्रस्ट्रेशन से निकलना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की फ्रस्ट्रेशन नहीं रखना चाहते, ठीक है। आप मतलब कि आप रिलेशनशिप में, मुझे इंटरेस्ट नज़र ही नहीं आ रहे, लविंग रिलेशनशिप के लिए आप ओपन ही नहीं है, आप कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, आप पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपको पीस चाहिए, आपको पीस मतलब कि आपको चाहे आप इस कनेक्शन से इस पर्सन को ही क्यों ना छोड़ना पड़े, आप रेडी हैं, तैयार हैं, आप अपने पीस के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ने, क्योंकि आपको पता है ये कभी भी आपको जस्टिस नहीं दे सकता। इस पर्सन को रियलाइज ही नहीं हो रहा, मतलब कि अगर यहाँ पर ये पर्सन जो भी हासिल कर रहा है उसमें वो पीस, वो सुकून, वो सब कुछ क्यों नहीं मिल रहा। स्लीपलेस नाइट में, ये भी स्ट्रेस में, ऐसी बात नहीं है ये, क्योंकि इसकी सोल इसको पीस नहीं दे रही, सुकून नहीं दे रही, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको पता है इसने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसको करना नहीं चाहिए था, वो डिजर्व नहीं करते थे। देखिए कितना पेन फील कर रहा है, एक एंडिंग है, टेन ऑफ सूट्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, दर्द में है। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त, इस राइट नाउ, इस मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ये अपने आप में बैलेंस फील नहीं कर रहा, जब से आपने इस पर्सन की लाइफ से एक डिटैचमेंट की है, जब से आप साइलेंट हुए, ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस फील नहीं कर पा रहा, ठीक है। इम्बैलेंस की एनर्जी है, डिटैचमेंट है, नेगेटिविटी है, बैलेंस नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। कोल्ड है, डिटैच है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड है ये, एक डिटैचमेंट है, एक मतलब कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच, कट थ्रोट। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कंफ्यूज है, इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं कर पा रहा, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहा है, पेन में है, इसको समझ नहीं आ रहा अगर इसने सही किया रहा तो इसको इतना तकलीफ क्यों मिल रही है, इसको इतना पेन क्यों मिल रहा है, इसको इतना आपके खामोशी की, इस पर्सन को आपके साइलेंट होने का इसको क्यों दर्द है, क्यों तकलीफ है। जब आप यहाँ से डिटैच हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं, तो इस पर्सन को क्या फ़र्क पड़ रहा है इन सब सिचुएशन से, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ, करंटली पर्सन मेरी व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है, करंटली आपके पर्सन आपके लिए राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस देख रहे हैं, स्टेबल देख रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में है, बैलेंस एनर्जी में है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी की तरफ हैं, ठीक है। आपने हमेशा इस पर्सन से स्टेबिलिटी मांगी, इस पर्सन को पता है अपनी लाइफ में आप मैरिज और कमिटमेंट की तरफ हैं, आपके माइंड में कमिटमेंट और मैरिज चल रही है। आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ भी कनेक्ट होकर मैरिज कर लेंगे, शादी कर लेंगे, ठीक है। और आप बैलेंस दिख रहे हैं, इस पर्सन को नहीं लग रहा आप डिस्टर्ब हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी खामोशी से डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन दिख रही है, या आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, ग्रोथ करता हुआ देख रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, बैलेंस है, आप स्पिरिचुअली अलाइन हो चुके हैं, आपका लेवल अप हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा पीस में आ चुके हैं, आप इसकी टॉक्सिसिटी से बाहर आ चुके हैं, आप इसके कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, आप इसका वेट नहीं कर रहे, मैसेज करेगा नहीं करेगा, मतलब कि आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये फेज आपके लिए कंप्लीट हो चुका है, आपने इस साइकिल को कंप्लीटली खत्म कर दिया, अपनी आपकी तरफ से ये साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और आपको इस साइकिल में सक्सेस मिली है, ठीक है। एक सक्सेसफुल होकर आप इस सिचुएशन से बाहर आए, आपकी एक आपके जो आप जो सफ़र कर रहे थे ना, आपकी सफरिंग एंड हो चुकी है, आप जो चेज कर रहे थे ना, वो चेज सिचुएशन, वो टाइम, आप उस टाइम से बाहर आ चुके हैं, अब आप चेज भी नहीं कर रहे,
अब आप यहाँ पर इस पर्सन को अप्रोच करने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहे, अपने बैलेंस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बैलेंस ग्रोथ की तरफ है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है। सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रोथ है आपकी लाइफ में, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस है, ठीक है, स्टेबिलिटी है। स्लोली बट श्योरली अपनी जिंदगी में आप हैप्पीनेस आहिस्ता आहिस्ता तलाश कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब मतलब कि टॉक्सिक सिचुएशन थी, आपको इस सिचुएशन को किसी भी तरीके से छोड़ना था, आप छोड़ नहीं पा रहे थे, आप इस पर्सन के साथ रहकर भी खुश नहीं थे, आप इस पर्सन को छोड़कर भी खुश नहीं रह पाते थे, लेकिन ये पर्सन आपको देख रहा है, ये पर्सन पेन फील कर रहा है आपकी साइलेंट होने का, आपकी लाइफ में स्लोली बट श्योरली आगे बढ़ने का। आप इस पर्सन की टॉक्सिसिटी को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, आप इस पर्सन के माइंड गेम्स को समझ चुके हैं, आप अब किसी भी तरीके के माइंड गेम्स नहीं चाहते अपनी लाइफ में, आप पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, आप काम आउट की तरफ मूव करना चाहते हैं, आपको समझ में आ चुका है पीस लाइफ में कितनी वैल्यू रखता है, कितना यहाँ पर उस चीज़ की वैल्यू होती है, ठीक है। इस कनेक्शन में फर्दर फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है, आप लोग का फ्यूचर इस कनेक्शन में कैसा रह सकता है, फ्यूचर इस रिश्ते का क्या हो सकता है, इसकी एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी इस रिश्ते की क्या रह सकती है। शायद सिचुएशन कुछ साइकिल्स खत्म हो जाए आपकी, कुछ लोगों की लाइफ से ये पर्सन बिल्कुल चला जाए, क्योंकि कुछ कर्मा रहा है आप लोग का कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से या थर्ड सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं आपको पता है, आप अब तक जो इतना इंसल्ट आप अपनी लाइफ में फील करते हैं, जो भी आपके साथ हुआ है, यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पर्सन था या किसी थर्ड एनर्जी को डील कर रहा था ये पर्सन, ठीक है। ये अभी भी चाहता है आप इस पर्सन को चेस करें, ये भी अभी भी चाहता है कि आप इसकी लाइफ में आप इसके पीछे पीछे आएँ, ठीक है। ये अभी भी चाहता है आप इसकी ईगो को बूस्ट करें, इसकी लाइफ में ईगो को बूस्ट करने वाला कोई नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन की ईगो को बूस्ट किया है। डेड एंड पे है, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है, इस पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली किसी तरीके की अपनी लाइफ में एक किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रगल है। डोर टू रोमांस, आपके लिए डोर खुल रहे हैं रोमांस के, इस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियली स्ट्रगल इसकी लाइफ में चल रही है, फाइनेंशियली पर्सन सफर कर रहा है। केयरिंग कनेक्शन, आपकी लाइफ में कोई ना कोई केयरिंग कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इस रिश्ते में क्या हो सकता है, आपके पर्सन इस वक्त फाइनेंशियली किसी ब्रेक डाउन या किसी नेगेटिविटी या किसी उस चीज़ से गुजर रहे हैं, ये पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में रोमांटिकली कोई डोर ओपन हो रहे हैं, ठीक है, इस पर्सन के साथ या किसी और न्यू पर्सन के साथ, लेकिन कोई डोर्स हैं जो रोमांटिकली आपके ओपन हो रहे हैं। इनडिसाइसिवनेस, ये पर्सन इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी में है, जेलसी फील कर रहा है, आपको दूर से कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ देख रहा है, अपनी फाइनेंशियली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने गलत किया तो गलत ही ये पर्सन उस चीज़ का मतलब कि इसको जो रिजल्ट मिल रहा है, जो इसने बोया था वही काट रहा है, ठीक है। डोर टू वैल्यू, आपकी लाइफ में पैसा, रोमांस, फाइनेंशियली आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अबंडेंट लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये पर्सन आपको अबंडेंट लाइफ में देख रहा है। आपकी इस पर्सन को पता है आपकी लाइफ में कोई भी आ जाएगा, आपको कोई भी वो बैलेंस वो सब कुछ देने आएगा। 7 चक्र आर्कएंजल, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक माउफ होते जा रहे हैं, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी इस पर्सन के अंदर। 7 चक्र, 2nd चक्र आर्कएंजल, इस आपके पर्सन को कहा जा रहा है अपने आप को बैलेंस करें, चक्र को हीलिंग करें, ठीक है। अटैचमेंट, आपके पार्टनर यहाँ पर आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, तभी ये बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से बहुत अटैचमेंट फील हो रही है, आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा आपके पर्सन अब क्या करें इस कनेक्शन में। आप अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इस वक्त इस टाइम फ्रेम पे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। आपका ध्यान आपकी ग्रोथ की तरफ है, आपकी जर्नी, आपने अपनी फोकस अपना चेंज कर लिया आपने, ठीक है, अपनी ग्रोथ की तरफ आपकी वैल्यू है। आप अबंडेंट लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। पर्सन जेलसी की उसमें अटैचमेंट, ये पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं, जैसे जो इस पर्सन ने करा था वो इस पर्सन को मिल रहा है, स्टॉर्म बॉन्डिंग, ये पर्सन ने खुद इस स्टॉर्म को क्रिएट करा है, इस स्टॉर्म को खुद मैनिफेस्ट करा, अपने पास्ट जो भी पास्ट में ये करता आ रहा है, बहुत टाइम से ये स्टॉर्म मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि ये एक ना एक दिन ये आपके अंदर ये चेंज आना ही था। ये पर्सन जैसे एक जगह कील रखकर हथौड़ा मारते रहो, कितनी मजबूत जगह होगी, एक पॉइंट आएगा, एक टाइम आएगा, वो जगह बिल्कुल बिखर जाएगी, टूट जाएगी, वो पत्थर भी बिखर जाएगा। तो ये स्टॉर्म बहुत टाइम से ये पर्सन इस चीज़ के लिए जैसे तैयारी में है और इस चीज़ को बार बार जो है ना मतलब कि इस स्टॉर्म को जो भी इस स्टॉर्म के पीछे आने का जो आया है ना, ये स्टॉर्म जो आपके अंदर बदलाव आया है, जो आपके अंदर एक चेंज आया है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे, जो आपकी एक अवेकनिंग हुई है, ये बहुत साल लगे हैं आपको अपने आप को बदलने में, आपको इस पर्सन को डिटैच करने में, आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस आने में, आपका फोकस बदलने में, इसकी रियलिटी देखने में, ठीक है। बहुत अरसा लगा है आपको चेंज होने में,
इस पर्सन के ये पर्सन क्या सोचता है, क्या आपके लिए माइंड होता है, किस तरीके की माइंड गेम्स होते हैं, किस तरीके की पर्सन आपके साथ बिहेवियर रखता है, कितना नेगेटिव रहता है, मतलब कि आपको टाइम लगा है, एक अरसा लगा है, एक अरसा आपने अपनी लाइफ का इस पर्सन को दिया है, ठीक है। तो बहुत सारा टाइम था, बहुत सारा सब कुछ था, आपने बहुत सी चीज़ें इस पर्सन के साथ देखी, इसकी टॉक्सिसिटी, इसकी नेगेटिविटी, इसके झूठ, इसकी इसका एक डिसेप्टिव नेचर। ये पर्सन खुश नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस है कि आपकी तरफ मैसेज करे या ना करे, टेक्स्ट करे ना करे, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, मनी आ रहा है, रोमांटिक आपकी लाइफ में पार्टनर की अब कमी नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को पता है कोई भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगा, कोई भी आपके साथ अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहेगा। आपका फोकस अपनी लाइफ के इस स्टॉर्म के बाद अपनी ज़िंदगी का आपका फोकस अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, अपनी स्टेबिलिटी पे एक्शन, अपनी ज़िंदगी के लिए एक्शन ले रहे हैं, किसी न्यू जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट, आपका कर्मा बैलेंस हो चुका है, कर्मा बैलेंसिंग के बाद एक न्यू जर्नी स्टार्ट है, उसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा अर्निंग है, पैसा है, लोगों की अचीवमेंट्स हैं, लोग आपके इर्द गिर्द हैं, लोग आपको वो वैल्यू, वो वर्थ दे रहे हैं जो इसको लगा था कि आप में ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। आज आज वही लोग, बाहर के लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको, ठीक है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।